सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग परमात्मा ही सुनाया करते हैं। सत्संग के लिए परमात्मा ही अपने बच्चों को सत्संग के अंदर लाया करते हैं। प्रथम तो मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ बताया प्रत्येक सदग्रंथों में महापुरुषों ने। और मानव शरीर के उपरांत सत्संग मिलना ये उससे भी दुर्लभ है। और आप जी को दोनों ही सुअवसर प्राप्त है। मानव शरीर प्राप्त है,
आपको सत्संग भी प्राप्त है। अब परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि समझा है तो सर धर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। अब ये ज्ञान जो सत्संग सुनाया जाता है, यदि तेरी समझ में आ गया है तो अब विलंब ना कर, सिर पे पांव धर, अर्थात बहुत तेज दौड़। तेज दौड़ने का तात्पर्य ये है कि पहले तो हम संसारिक कार्यों को एक नंबर पर रखा करते थे। परमात्मा के नाम के विषय में हम कहते थे अभी टाइम नहीं है, बुढ़ापे में लूँगा, अभी तो बच्चों का परवरिश करना है, इनको पाले पोसेंगे, पढ़ाएंगे, फिर इनका विवाह करेंगे, फिर बाद में भक्ति करेंगे। ये जो सारा कुछ विचार हमारे थे, ये ज्ञान का अभाव था। अब ये ज्ञान होने के बाद आपको क्या होगा कि परमात्मा का नाम एक नंबर पर होगा और संसारिक काम सेकंड नंबर पे। क्योंकि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करता है कि मैं घना धनी बन जाऊं, मेरा परिवार सुखी रहे, कोई आपदा मेरे ऊपर ना आवे, कार हो, बढ़िया मकान हो, और उसके सोचते सोचते हम सब कुछ करते रहते हैं, दिन रात प्रयत्न, मेहनत, परिश्रम भी करते हैं, लेकिन उसके उलट ही होता चला जाता है। उसके बाद फिर हम क्या सोचते हैं कि परमात्मा की शरण चलें, किसी संत या जैसा हमें ज्ञान होता है हम फिर इन झाड़ फूक करने वालों के पास या कहीं हाथ पामिष्ट देखने वालों के पास फिर भटकना शुरू कर देते हैं। तो फिर आत्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि जब आप अपने प्रयत्न से थक जाते हो, शुभ चाहते हुए भी अशुभ हो रहा होता है, लाभ चाहते हुए, लाभ का प्रयत्न करते हुए भी हानि हो रही होती है, तो फिर आप परमात्मा की खोज करते हो। और अब इस सत्संग से आपको ज्ञान होगा कि यदि हम पहले ही भगवान की शरण में हों तो काम परमात्मा ने ही करने हैं। जब हम थक चुके तो परमात्मा की खोज में चले, अब परमात्मा आपको सहज में मिल गए। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि यदि आप पहले से ही हमारे साथ हो जाओगे तो काम तो सारे परमात्मा ने ही करने हैं। आप अपना प्रयत्न करके जब थक गए तो परमात्मा की खोज को चले। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा कोई परम शक्ति है जो वो काम कर सकता जो हम नहीं कर सकते, इसलिए उसकी खोज हम करते आ रहे हैं। अभी तक हमारे को ये निर्णय ही नहीं मिला था कि हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन, जो जिसके विषय में हम सुनते आए हैं, अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, और बांझ को पुत्र दे, निर्धन को माया। हु इज ही गॉड, वो कौन है, वो परमात्मा। तो आज ये निर्णय हो चुका है कि वो परमात्मा कबीर देव है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं। देव माने परमात्मा और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहते हैं, संत लैंग्वेज में उसको, संत भाषा में हम साहब कहते हैं, और अन्य भाषाओं में उसको भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड कहते हैं। तो वो अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर, कबीर देव, कबीर साहब, ये वही परमात्मा है जो हमारा जनक है, हमको सब सुख देता है और हमारे सब दुखों का निवारण करके हमारे कर्मों के बंधन को काटकर सतलोक ले जाता है। सतलोक वो स्थान है जहाँ हम रहा करते थे, जहाँ आप सभी रहा करते थे। वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ वृद्धावस्था भी नहीं है। तो ऐसे लोक को छोड़कर हम इस
गलत लोक में आ गए। अब हम यहां सुख खोज रहे हैं। ये हमारी भूल है कि हम इसे लोक में, इस दुखदाई लोक में सुख की खोज कर रहे हैं। यहां सुख सपने में भी नहीं हो सकता, किसी पूरी पृथ्वी के राजा को नहीं हो सकता, और किसी भी अन्य आइटम से आपको सुख नहीं हो सकता, क्योंकि यहां वो सुख है ही नहीं। हमने दुख, भारी दुख से और हल्के दुख को सुख मान लिया। किस प्रकार? जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी। वो बेहाल था, रो रहा था, सांत्वना देने वाले लोग जा रहे थे, समझा रहे थे। उन सांत्वना देने वालों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका एक ही पुत्र था, और वो भी 2 वर्ष पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो वो सांत्वना देने वाले, समझाने वाले व्यक्ति उसको कह रहे थे, भाई देखो, इसको देखकर सांत्वना कर ले, इसको देखकर जी ले। इसका एक ही पुत्र था, वो भी भगवान को प्यारा हुआ। तो उस व्यक्ति ने फिर देखा उस व्यक्ति की तरफ जिसका एक ही पुत्र था, और वो भी मर गया, और वो भी जी रहा है आज ठीक ठाक, अपना प्रत्येक क्रिया कर रहा है। तो उसको सांत्वना हुई, रोना चुप किया, कुछ रोटी भी खिलाई। तो इससे ये सुख है हमारा। क्या वो पुत्र जीवित हो गया? लेकिन उसने ये मान लिया, हे भगवान, इससे तो मैं सुखी हूं, मेरे 2 तो जीवित हैं। तो परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख है, तू मान रहा मनमोद। ये सकल जबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ बोध। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर आप सभी आत्माओं को समझा रहे हैं कि यहाँ कोई ना रहे और ना रहा। ये लोक आपका नहीं है, ये आपका ठिकाना नहीं है। आप गलती से यहाँ सेट होने की कुचेष्टा कर रहे हो। उदाहरण देकर परमात्मा बताते हैं, पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। यहां आप एक गांव में, शहर में बड़ी सी कोठी बनाकर या कोई छोटी मोटी पोस्ट प्राप्त करके या मंत्री प्रधानमंत्री बन के आप ये सोच बैठे हो कि मेरी बहुत महिमा होगी। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बिल्कुल तोल के रख रखा है इस लोक को। ये कैसा है, यहाँ आप क्यों फंसे हो, आप किस कारण से यहाँ रोक रखे हो, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। तो परमात्मा के इस ज्ञान से हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं। तो क्या बताना चाहते परमात्मा कि यहाँ ना कोई रहा ना रहेगा, और आप यहाँ स्थायी होने की चेष्टा करते हो। अब जैसे कोई अच्छा व्यक्ति, क्योंकि पुण्यात्मा जो पूर्व जन्म के संस्कारी होते हैं, जिनके कोई पिछले जन्म का तप होता है, वो राजा बनते हैं, राजपद को प्राप्त करते हैं। कुछ पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, वो वैसे ही समाज में कुछ महिमा प्राप्त करते हैं। कुछ एक सोशल वर्कर होकर, समाज सेवी बनकर ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जिनसे लोग उनको बहुत याद करते हैं।
तो उनकी मूर्तियां बना करके यादगार बना देते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था, समाज में बहुत अच्छे काम करे, उसकी यादगार बना दी, जहां उसको उसकी एक मूर्ति बनाकर उसके ऊपर छतरी लगा दी। एक साल में वो व्यक्ति जिनके लिए उन्होंने जो कुछ भी किया था, एक वर्ष में उसके उस मूर्ति पर कपड़ा मार कर साफ सूफ करके माला डाल देंगे। और मनमाना वो व्यक्ति भक्ति ना करके, जिसकी मूर्ति पूजी जा रही है, जिसका वहाँ सत्कार हो रहा है, गुणगान गाए जा रहे हैं, वो मनमाने अपने पूर्व जन्म के कारण, संस्कार के कारण उसी जन्म में कौवा बन के और अपनी मूर्ति के ऊपर टट्टी कर रहा हो, तो के काम आई वो महिमा जो आज दुनिया उसके गुण गा रही है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, मन तो सुख के सागर बसरे भाई, और ना ऐसा यश रे, इससे और अच्छा तेरी महिमा कुछ भी नहीं बनेगी। यदि आप सचखंड चले गए तो तेरी महिमा है, ना तो यह झूठी महिमा है, झूठा सुख है। तो इसके लिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि यहां ना कोई रहा ना रहेगा, ये लोक स्थायी नहीं है। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अपना आत्माओं, ये है सूक्ष्म वेद, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, इसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। ये 5वां वेद है। 4 वेद आपने पढ़े हैं, आपने पढ़े नहीं, सुना है उनका नाम। और इन ऋषि महर्षियों ने वेदों को पढ़ा, इनका समझ में आया नहीं वेदों में लिखा क्या है। इन्होंने गीता जी पढ़ा, गीता जी का समझ में नहीं आया ये कहना क्या चाव है। इन्होंने पुराणों को भी पढ़ा, इनका पुराण भी समझ में ना आई हमारे धर्म गुरुओं के। ये वेद जो प्रचलित थे पहले, और श्रीमद् भगवद गीता और श्री पुराण 18, तो ये भी इस दास को परमात्मा ने समझाए, उस कबीर भगवान ने। इस दास ने फिर आप जी को उनका विश्लेषण यथार्थ करके दिया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आज तक हमें जो ज्ञान था वो बिल्कुल इनकम्प्लीट था। उस परमेश्वर ने आकर हमें बताया ये 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद। और ये वो वेद है जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मैंने इससे पहले जो श्लोक हैं 25 से लेकर 30 तक, इनमें जो ज्ञान दिया है वो तो अपनी अपनी साधना मनमुखी सभी कर रहे हैं, और अपनी साधना को सभी पापनाशक मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो जो ज्ञान भगवान स्वयं आकर देता है, सतलोक से चलकर आता है भगवान परमात्मा, अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, ज्ञान देता है, उच्चारण करता है, कवियों जैसा आचरण करता है। वो जो ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे। तो वो सूक्ष्म वेद है, ये है सूक्ष्म वेद, इसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा। उसके अंदर बताया कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ यानी जहां मूल मालिक है वो ऊपर है, कुल का मालिक, जिससे सब सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो सबका पालक है, संरक्षक है, पाप नाशक है, सबका मालिक है। वो तो ऊपर मूल समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़, और नीचे को तीनों गुण रूपी तीनों शाखा हैं।
नीचे को शाखा ऊपर को जड़ वाला ये उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष समझो जानो। और दो संत इसके सभी विभाग बता देगा। स वेदविद वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं आकर वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो वो तत्व ज्ञान इस दास को प्राप्त हुआ है। वर्तमान में तत्वदर्शी संत इस पूरे विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई नहीं है। अब जो इन बातों को प्रथम बार सुनेगा वो भक्त तो ये सोचेगा कि भाई गुरु ये महाराज जी अपनी आप अपनी बड़ाई आप पर करे हैं। पुण्यात्माओं, कई बार ऐसा होता है जैसे 1000 के नोट के ऊपर लिखा होता है 1000 रुपये और उस पर लिखा होता है मुझे प्राप्त करने वाले को 1000 रुपये दूंगा। तो उसने अपनी महिमा अब तक करनी पड़ी ताकि विश्वास हो कि 1000 का नोट है, इससे यह बेनिफिट होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने विश्व में आकर बताया था, हम ही अलग अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था कि मैं ही सारी सृष्टि का मालिक हूँ और मैं सबका स्वामी हूँ और मैं ऊपर सतलोक में रहता हूँ। इसी प्रकार इस दास को बताना पड़ रहा है ताकि आप किसी के भ्रमित ना हो जाओ कि इस विषय में कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है वर्तमान में। और ये सारा जो सॉल्यूशन होगा वो तत्वदर्शी संत से होगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है इस सूक्ष्म वेद के अंदर तत्व ज्ञान में लिखा है कि पहले गए न बावड़े, जो पहले चले गए वो वापस आकर उन्होंने बताया नहीं कि हमारे साथ यहाँ से जाने के बाद क्या क्या आपदाएं आई, हम सुखी हुए या दुखी हुए। पहले गए न बावड़े, बावड़े माने वापस आना, और रहते भी सब जाही, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। साहिब माने परमात्मा। अब जैसे हम श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी को भी भगवान कहा करते और शंकर जी को भगवान कहते हैं, कहते थे, अभी भी कहते हैं, और भगवान गणेश भी कहते थे। लेकिन जो वास्तव में परमात्मा है वो कबीर देव है, कबीर साहब है। बाकी अन्य को भी भगवान कहा जाता है लेकिन वो परमात्मा नहीं होते, वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो अपने अपने सत्र के मालिक हैं, अपने अपने सत्र के देव हैं, साहब हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, मालिक, देव, गॉड, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इनकी स्थिति 16वें श्लोक में बताई है 15वें अध्याय के में कि ये दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। जीवात्मा किसी की मरती नहीं, वो तो गधे की भी नहीं मरती, वो तो चैप्टर ही अलग है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता में बताया है कि उत्तम पुरुषैतु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, उत्तम मन श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ भगवान कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, और उसी को परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा है। और यह लोक तरम आविष्य विवर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वास्तव में वो अविनाशी है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने बताया कि जब तत्वदर्शी संत जिसको मिल जाएगा अर्जुन, वो फिर
केवल उस तत्व ब्रह्म से परिचित होकर, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित होकर, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से परिचित हैं। अब इसमें क्या बताया है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, उसी के लिए भक्ति करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया है कि ये लोग ठीक नहीं है और यहाँ जरा और मरण सदा बना रहेगा। जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे का कष्ट, और मृत्यु के दुख से जो बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी और वस्तु की डिमांड नहीं रखते, इच्छा ना रख के भक्ति जो कर रहे हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से। तो यहाँ 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये बताया है कि वो तत्ब्रह्म को जानकर कोई भी व्यक्ति फिर संसार के किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, तो किम तत्ब्रह्म, ऐसा वो तत्ब्रह्म है कौन? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, देव कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, ये भाषा के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोग धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर। तो यहाँ उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है इन दोनों से उत्तम। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और है जो पुरुषोत्तम है, जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का रियल मीनिंग क्या होता है? वास्तविक अर्थ ये होता है कि परम माने श्रेष्ठ आत्मा। परमात्मा भी हमारे जैसा है, मनुष्य दृश्य है, उसकी भी आत्मा है, लेकिन वो सक्षम है, वो समर्थ है, हमारे से असंख्य गुना ज़्यादा ताकतवर उनकी आत्मा है। वो परमात्मा है। परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, जो किसी को दुख नहीं दे, केवल सुख सुख देता है। अन्य जो परमात्मा हम मानते रहे, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव, देवी और गणेश जी को, ये परमात्मा नहीं है। हम कहते रहे परमात्मा, क्योंकि ये कर्म वर्क डन ही जीव को दे सकते जैसा जिसने कर्म किया है। तो ये श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो सकते, ये केवल सुख नहीं दे सकते, ये दुख भी साथ देंगे आपके कर्म का। जो परम अक्षर ब्रह्म है, ये उन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है जो आपको अपने जीवन में दुखदायी होने हैं। तो इसलिए ये परमात्मा है, केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। अब यहां जो प्रसंग आया था कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, अरबिन साहिब की बंदगी कहीं ठोठ ठिकाना। तो यहाँ इस साहिब की बंदगी यानी भक्ति की तरफ संकेत है सुख संवेद की इस वाणी में। तो पुण्यात्माओं, इस एक एक शब्द को समझने के लिए हमने कितना विश्लेषण करना पड़ता है। और आज तक इस कबीर पंथी, कबीर परमेश्वर के कबीर सागर को, गरीबदास पंथी, गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब को खूब घोट रहे हैं। वाणी भी बिना गिनती की याद कर रखी है उन्होंने, लेकिन वो समझ नहीं सके इन ग्रंथों को, क्योंकि सूक्ष्म वेद है। और ये जीव तो वेदों को नहीं समझ सके, उन 4 वेदों को। इसको समझना खाला जी का घर नहीं है। तो जिस पर परमात्मा रजा बख्शते हैं, उसी को अपना ज्ञान की चाबी भगवान देते हैं। तो ये रजा इस दास पर बख्शी है भगवान ने। अब इस दास के ऊपर कृपा की है दाता ने, और ये ज्ञान समझ में आया। अब क्या बताते हैं? आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोठ ठिकाना ना। इस सतपुरुष कबीर भगवान की भक्ति के बिना कहीं स्थायी स्थान नहीं है आपका। जैसे आपने विष्णु जी की भक्ति की तो विष्णु लोक में चले गए। विष्णु लोक में जाने के बाद फिर आपके वहाँ एक रेस्टोरेंट है जिसको स्वर्ग कहा गया है। आपकी पूंजी पुण्य सब जमा हो जाएंगे वहाँ जाते ही।
आप वहाँ कितनी मस्ती करो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं बकवाद करने की, नाचने की, गाने की, अप्सराएं वहाँ नाचती रहती हैं, खाने पीने की कुछ भी किसी प्रकार का आप वहाँ अपना किसी तरह खर्च करो, लेकिन वो पूंजी आपके पुण्य नाश हो रहे होंगे। और जब आपके पुण्य वहाँ समाप्त हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद आपको आपके कर्मानुसार, पाप कर्म के अनुसार फिर नरक में डाला जाएगा। अब जैसे स्वर्ग के पुण्य समाप्त हुए तो वहां से चलो, या मृत्यु हुई चलो स्वर्ग गए, पुण्य समाप्त हुए चलो नरक में। अब नरक में पाप भोगे जो वहां भोगने होते हैं, कुछ ऐसी सीमाएं हैं निर्धारित के इतने प्रतिशत पाप वहां भोगने पड़ेंगे, शेष पाप आपको आगे अपने अन्य योनियों में 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में भोगने होंगे। जब नरक का समय पूरा हुआ तो वहां से चलो गधा बना, 10-20 वर्ष गधे की शरीर में सारी उम्र जो है ना दुख ठाया, और फिर मृत्यु होगी, फिर चलो कुत्ता बन गया, कुत्ते के जीवन को पूरा किया, फिर चलो बैल बन गया, फिर ऐसे घूम घाम कर फिर मनुष्य बना, और मनुष्य की मृत्यु होगी, फिर चलो या चलो चलो सतलोक में मिटेगी। और वो फार्मूला दास के पास है, समझा है तो सर दर पाऊं। वो फार्मूला दास के पास है, गॉड गिवन है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। ये बार बार कहना पड़ता है, कहीं आप असंग जन्म से मार खाते आ रहे हो, इब कभी चूक जाओ इस सुअवसर को, इसलिए बताना पड़ता है कि कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट स्पिरिचुअल, कंप्लीट वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप इस दास के पास है और किसी के पास नहीं। इसलिए कहा कि समझा है तो सर दर पाऊं और बहुर नहीं रे सदा। अब परमात्मा ने आके क्या बताया है कि वो परमात्मा स्वयं आते हैं, अपना ज्ञान समझाते और सुनाते हैं। अभी तक हमारे को जो बताया गया था परमेश्वर कौन है, ये तो आप समझ गए, सबको मालूम है। आप किस किस को भगवान माना करते थे। हम विष्णु के पुजारी थे, विष्णु जी की पूजा करते थे एज ए गॉड। और जब भी कोई अन्य व्यक्ति चर्चा करते थे बैठ कर के अभी भगवान कैसा है, क्या देखा है आपने, समाधि लगाते हो, वो कहता है खुद जिसने विष्णु जी की मूर्ति रखी रोज पूजा, वो कहता भगवान तो निराकार है, उसका तो प्रकाश दिखाई देता है। ये फिर विष्णु जी को किस लिए रखा है, ये क्या है फिर, ये कोई रिलेटिव है तेरा? कमाल की इसी बुद्धि का सतर था हमारा। विष्णु जी को भगवान मानते थे और भगवान को फिर निराकार मानते थे, मूर्ति सामने बना रखी। तो हमारी बुद्धि काल ने हड़ रखी थी, इसने कैप्चर कर रखी थी, इसने ऑफ कर रखी थी। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में, यानी सच्चा ज्ञान देने के लिए एक संत रूप में यहाँ आते रहते हैं। उसका विधान है प्रत्येक युग में आते हैं। तो उन्होंने दया करी, ये तत्व ज्ञान समझाया। 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान बताया समझाया करते थे। तो दास आज आपके रूबरू उन्हीं कबीर भगवान का बताया हुआ बता रहा है। दास का इसमें अपना कोई योगदान नहीं है, परमेश्वर का दिया ज्ञान है एज इट इज। वो पहले खजाना दबाए गए थे और हम इन हीरे मोती लालों को परखण योग्य नहीं थे। तो दास को ऐसा मेथड दिया परमात्मा ने, ऐसे उपकरण दिए हैं कि आपको पारखू बना दूं, ताकि आप स्वयं परख लें कि हम क्या लिए बैठे थे और ओरिजिनल लाल कैसा होता है। और ये ऐसे व्यवहार से ही, ज्ञान से ही पता चलता है नकली और असली का। एक समय 2 साहूकार थे, छोटा भाई जो था उन दोनों में से उसकी मृत्यु होगी। उसके 2 पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद उनके पास सामने रोजगार की समस्या आ गई। तो उनकी माता जी ने सलाह दी कि बेटा तुम अपने ताऊ जी के साथ
यानी पिता के बड़े भाई के साथ आप जाकर और कोई बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो, साझा कर लो। और बेटा मेरे पास पैसे तो है नहीं, ये तेरे पिता के समय के कुछ लाल रखे हैं, लाल, एक लाल करोड़ों रुपए का होता है, और उस समय लाख रुपए का कहा करते थे। पहले लाख रुपए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती थी उनकी। आज हम करोड़ रुपए का मानकर चले, वैसे तो कई करोड़ का समझा जाता है, फिर भी समझने के लिए उदाहरण है ये। तो उसकी माँ ने अच्छी गठड़ी बना रखी थी, पोटली सी, 10-20 लाल थे उसमें। उसने कहा बेटा जाओ अपने ताऊ जी के पास और उनको कहो कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये लाल है ताऊ जी, इनको ले लो और इनको गिरवी रख लो, और पैसे फिर हम जब धन हो जाएगा बिजनेस में, हमें बेनिफिट हो जाएगा, इन्हें छुड़वा लेंगे। माता जी की आज्ञा लेकर वो दोनों पुत्र ताऊ जी के पास गए और कहा ताऊ जी ऐसे ऐसे, उसने सारी कहानी बताई। और उसके ताऊ जी ने यानी भाई, पिता के बड़े भाई ने उसको खोल कर देखा, उल्टी गठड़ी बांध दी और कहा बेटा ये बहुत कीमती है, इनको वापस ले जा, इनको वापस ले जाओ और तेरी माँ को कह दे सुरक्षित रखे। मेरा वहाँ उधार चलती है, दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में मेरी उधार चलती है, सारा सामान उधार पर ले आवांगे और वापस आवांगे ना जब, तब इन लालों को हम ले लेंगे, रास्ते में ले जाएंगे, कोई चोर उचक्का हमसे ठग लेगा, और हिस्सा बेटा कर लो पक्का, मेरे बच्चे हो तुम, कोई अलग थोड़ा ही है। तो ऐसा वो वापस लाकर अपनी माँ को लाल दे दिए, माँ सुरक्षित रख ले। ताऊ जी ने ऐसे ऐसे कहा, बोला बेटा ठीक है। अब दोनों बच्चों को वो अपने भतीजों को ले गया, वहाँ उनसे बिजनेस व्यापार के दाव पेच सिखाए और उनको दृढ़ करने के लिए क्या किया, एक सेठ से दूसरे शहर में 50,000 रुपये का कुछ सामान बुक करा दिया और उसको कहा कि मैं आपके पास अभी मेरे भतीजे के द्वारा लाल भेज दूंगा और आप उसको गिरवे रख लेना और सामान दे देना, आएंगे जब आपको अपना छुड़वा देंगे, हम धर्मशाला में ठहरे हैं, वहाँ से मैं भेज देता हूँ। तो सेठ ने जाकर एक लाल दे दिया उन दोनों बच्चों को, अब बेटा उस सेठ को देकर आओ जिससे हमने 50,000 का सौदा लिया है। तो दोनों भाई गए, उसने कहा कि लाला जी ये लो, लाल मेरे ताऊ जी ने भेजा है, रख ले और हम सामान ले जाएंगे, फिर वापस आकर आपको पैसे दे देंगे, अपना लाल लेंगे। तो सेठ ने क्या किया कि एक जौहरी बुलाया जो परख करता है लाल के खुट्टे और खरे की। उसने आकर देखा, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए उसके, तो जौहरी ने कहा कि ये लाल नहीं है सेठ जी, ये तो लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, ये तो 200 रुपए की भी नहीं बिके। तो सेठ ने जिससे उन्होंने वो 50,000 का सामान लिया था, उसने वो गली में फेंक दी वो लालड़ी, और कहा कि तेरा ताऊ भाई ऐसा तो ना दिखा करता, ये तो ठग भी हो गया, धोखा देना चाहता मेरे को, एक चौनी भी, एक कुछ भी ना दूं थारे तय, ले जाए इसने उठा के, ये लाल नहीं है तो लालड़ी है। अब दोनों बच्चे दुखी होकर उसको उठाकर अपने ताऊ जी के पास आ गए और उसको सारी बात बताई। ताऊ जी लाला जी बहुत निकम्मा आदमी, उसने पता नहीं कौन बुलाया, उसने कहा ये लाल नहीं है लालड़ी है, और इसने गली में फेंक दिया। इसको बताया कि 200 रुपये की भी नहीं है ये तो, वो तो लाख रुपए का होता है। तो ताऊ जी ने क्या कहा कि बेटा उसने झूठ नहीं बोला, ठीक कहा, मेरे से धोखा लग गया, मैं इन चोरों को उचक्कों को धोखा देने के लिए कुछ लालड़ी भी साथ रखता हूँ, लाल दूसरी जगह छुपा देता हूँ, लालड़ी अलग जगह। तो बेटा गलती से मेरे से ही लालड़ी दी गई, ये देखो ये है लाल, ये देखा वो सेठ जी से और बताना कि ताऊ जी का धोखा हो गया। तो दोनों बच्चे गए, उन्होंने देखा और लालड़ी भी देखी, और जब उनके साथ ऐसी घटना घटी तो और गौर से देखा, तो वहाँ पहुँच गए, सेठ जी से बताया कि ले सेठ जी ऐसे ऐसे मेरे ताऊ जी से धोखा हो गया, और मेरे ताऊ जी ऐसे आदमी नहीं है जैसा आपने कहा, और गलती से लाल की जगह लालड़ी दे दी थी, ये देखो लाल देख। तब उसने वही जौहरी फिर बुलाया,
जौहरी नाते निशान अपना करके चेक बता दिया कि बिल्कुल सही है, ये है लाल। तब उस सेठ ने कहा उन बच्चों को, देखो ऐसा होता लाल, देखा ना। तो उन बच्चों को ऐसा झटका लगा, उनको वो पहचान होगी ओरिजिनल और डुप्लीकेट की, लाल और लालड़ी की। अब वो वापस आ गए अपने घर पे। अब ताऊ जी ने कहा, बेटा अपनी माँ के पास से वो लाल ले आओ, फिर वापस चलेंगे ना जब ले चलेंगे व्यवहार में, और कर्जा हो गया घना बेटा, यहाँ किसी को उधार सुधार दे के और पैसे ले लेंगे गिरवी रख के। अच्छा ताऊ जी। दोनों बच्चे भागे गए, अपनी माँ से कहा, माँ वो लाल दे कहाँ रखे, बहुत सामान ले आए हम, और ये ताऊ जी को जरूरत पड़ गई इनकी। माँ बोली, ले बेटा तुम्हारे लिए रखा है, ले जाओ और पहले खाना खा लो तुम। नहीं पीछे खाएंगे खाना, पहले वहाँ दे के आते हैं। दोनों बच्चे फिर गए, अन्ना गए क्या, उन्होंने खोल कर वही देख लिया उन बालकों ने। अगर देखते लें लाल है कि लालड़ी, क्योंकि वो तो नई नई पहचान करके आए थे। उन्हें क्या देखा कि वो सारी की सारी लालड़ी थी, लाल उसमें एक भी नहीं था। उनने वही पटक दिए ठाके, अकमा आप भी बड़ी बोली हो, ये तो सारी लालड़ी है, लाल इनमें एक भी नहीं है, ये तो बेइज्जती हो जाती हमारी अगर हम बाहर ले जाते तो। माँ बोली, बेटा मुझे तो मालूम नहीं, तेरे पिता के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे। तो दोनों बच्चे फिर गए अपने उस ताऊ जी के पास और कहा, ताऊ जी मेरी माँ है ना, वह बोली भाली उसको पता है नहीं, वो तो सारी लालड़ी थी, लाल उनमें एक भी नहीं है ताऊ जी। तो उनका ताऊ जी बोला, बेटा जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे ना, मैंने भी देख लिए थे कि लाल को ना, पर मैं जैनो कह दूँ ना कि लालड़ी है तो तेरी माँ नो कब हो, तेरी माँ ये कहती कि मेरा धनी को ना सिर्फ मेरी लालों को भी लालड़ी बताओ। और आज बेटा तुम परखण जोग्य बना दिए मैंने, तुमने आप पर पटक दी ठाक है। तो पुण्यात्मा उदास आपको इस अध्यात्म ज्ञान का ऐसा पारखू बना दिया है आपको कि नकली जो साधनाएं थे आप में पटक दोगे लालड़ी समझ के। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। परमात्मा आकर ये ज्ञान देते हैं, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, चारों युग में आते हैं भगवान अपना यथार्थ ज्ञान आप ही बताने के लिए। क्योंकि यहाँ पर दो पावर काम कर रही हैं, एक शैतान और एक भगवान। हम भगवान का लोक छोड़कर इस शैतान के लोक में अपनी गलती से आ गए, और जो लोक ही दुखदाई है, जहाँ कोई सुख की वस्तु नहीं है, तो हम उस सुख को, जहाँ सतलोक में हम जो प्राप्त था हमारे को, जो सुख हम वहाँ लिया करते थे, उसको अब यहाँ खोज रहे हैं। कौन से सुख को? कि मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना आवे, बढ़िया कोठी और कार हो, बढ़िया सैर सपट्टा करने को हो, सारा दिन ताश खेल लें। यदि किसी व्यक्ति को काम ना हो, सारा दिन शतरंज खेल लो, ताश खेल लो, उठे को ना सारा दिन, लेकिन ये पेट ना टिकने देता, और फिर मृत्यु हो जा, कोई संकट आ जा, कोई समस्या 36 रहती है जीव को। तो हम ये सुख वहाँ प्राप्त था, ना मरते थे ना वृद्ध होते थे, किसी चीज़ का भाव नहीं था। बड़ी बड़ी आपके बंगले हैं, सुंदर तेज पुंज के बने हुए, चमकते हुए हीरे और पन्ने वहाँ लगे हुए हैं। जैसे हम यहाँ चिप्स लगाते हैं ना, चिप्स, और ये मार्बल मुर्बल चमका के इस नकली माटी ने, बढ़िया माटी थोड़ी सी और लगा कर ने सोचा कोठी बनेगी। एक भूकंप आ जा, वह कोठी भी खत्म, आप भी मर गए, उससे नीचे दब के। इसी गंदे लोक में हम सुख खोज रहे हैं। तो ये वहाँ है ये सुख, वहाँ जैसे यहाँ चिप्स है ना, वहाँ ऐसे हीरे मोती जवाहरात आपके बंगलों में लगे हुए हैं। अब उनको छोड़कर आप यहाँ आगे यहाँ ढूंढ रहे इन मिट्टी के खिलौनों को, बना बना के कार कोठियों को। आप यहाँ सेट होना चाहते हो तो यहाँ ना कोई रहा ना रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरग्नि प्रतिपाले। वो परमात्मा आपको पेट के माँ के गर्भ में भी वो पालन पोषण करता है, और वहाँ भी आपकी रक्षा करता है। माँ के गर्भ से बाहर आते ही बच्चे के लिए
वो परमात्मा माँ के सतन में दूध भेज देता है। अपने आत्माओं, हमने परंपरा सी मान ली कि जैसे गाय ने बच्चा पैदा कर दिया, दूध आ ही गया, आता ही है। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था करने वाला कौन है? उस परमात्मा ने भूल गए हम, और परमात्मा अपनी जानकारी आप ही देने के लिए आता है। यहाँ दो शक्ति हैं, एक शैतान युकाल है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसकी पूजा कर कर ऋषि जन थक के ब्रह्म पूजा करा करते थे। ब्रह्म के 3 पुत्र हैं, ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष 2 बताए हैं। इनमें से सरपुरुष जो है ये काल है, ज्योत निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और ये केवल 21 ब्रह्मांड का पुरुष है। पुरुष माने स्वामी, मालिक है। और नेक्स्ट जो अक्षर पुरुष है वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। वो कंप्लीट गॉड वो भी नहीं है, उसकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा है परम अक्षर ब्रह्म, वो है सारी सृष्टि का मालिक। तो ये सरपुरुष जो है, ये सरपुरुष यहाँ 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। और यहाँ जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे आप विष्णु जी की पूजा की तो विष्णु जी के लोक में, शिव जी की पूजा की शिव जी के लोक में, वहाँ अपने पुण्य क्षीण करके फिर वापस। यदि जैसे ऋषि लोग अपने आप को सुपीरियर मान्या करते थे कि हम तो ब्रह्म पूजा करते, हम अन्य पूजा नहीं करते किसी देव की, तो वो ब्रह्म की पूजा करते थे, ब्रह्म लोक में चले जाते थे और वहाँ अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर वापस आ जाते थे, 84 लाख योनियों में फिर भटकते थे। तो इस प्रकार ये यथार्थ ज्ञान ना होने से हमने ये फाइनल मान लिया, क्योंकि साधना करने से गीता के अंदर जो वर्णित विधि है ओम नाम का जाप है और कोई नहीं, और यज्ञ है, और चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें जो ज्ञान प्राप्त है वो ये है कि गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यो काल बोल गया इस गीता ने। आज तक हम समझते रहे कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, तो क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के सेना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रह अज्ञानी। तो ये अज्ञानी थे जितने संत ऋषि महर्षि, यानी उन संतों को छोड़कर जो भगवान से परिचित हुए, बाकी इनको ना वेदों का ज्ञान था, ना पुराणों का, ना गीता जी का। तो आज तक ये श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ये बताते रहे, और इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। मान लीजिए श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया, मान ले थोड़ी देर के लिए, और ये कि श्री कृष्ण जी अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, विष्णु जी हैं, यही विष्णु जी हैं। और ये गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ, फिर अविनाशी खाक हुआ ये। तो ये ज्ञान देखो गुरु लोग ही बताया करते हैं, टीचर बताते हैं विद्यार्थियों को, और टीचर जो भी विद्यार्थियों को समझा रहा है, विद्यार्थी तो उसको ग्रहण कर लेते हैं, सहर्ष उसी को नोट कर लेते हैं, उसी का घोटा लगाते हैं और उसी से पेपर देते रहते हैं। तो ये गुरुओं की गलती थी, हमारे पूर्वजों की यानी विद्यार्थियों की गलती नहीं थी। उन्होंने जैसा ज्ञान दिया उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि विद्वान पुरुष है, काशी विद्यापीठ में पढ़ के आया है, इसने वेदों गीता पुराणों को सही जाना होगा, तो शंकाएं खत्म होगी। और जब परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने ये समझाने की चेष्टा की थी, जो दास आज आपको बता रहा है, रूबरू करा रहा है, तो उस समय नहीं समझ में आई, क्योंकि इन धर्म गुरुओं ने, हमारे ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, मंडलेश्वरों ने एक ऐसी गुंडी अड़ा दी कि कबीर तो एक शूद्र है और उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी होता था और अन्य कोई पढ़ नहीं सकता था। यही धर्म सदग्रंथों को पढ़ सकते थे, शूद्रों को तो निकट भी नहीं आने देते थे। तो इस बात को उन्होंने अपनी एक
ऐसी चाबी लगा दी कि सारा समाज इस बात पर सेट हो गया कि कबीर जी अशिक्षित है और ये सदग्रंथों के बारे में जान नहीं सकता। ये तो बात हमारे गुरुओं की सच्ची है। और परमात्मा यही बताया करते थे कि 3 देव की तो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। तो पुण्यात्मा, आज से 50 वर्ष पहले भी अगर दास ये प्रचार शुरू करता तो वही खत्म हो जाता और शायद ये दास भी ना जीवित रहता, क्योंकि इतनी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखे नकलियों ने। और अब परमात्मा ने सबसे पहले ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए दास को कि आपके रूबरू किया, पढ़ पढ़ कर दिखाया, देखो ये लिखा है इस वेद में, ये लिखा है इस पुराण में, ये लिखा है गीता में। अब प्रारंभ के अंदर क्योंकि काल ने तो हमारे कई प्रकार की अज्ञान की ये बना रखी बाधाएं, तो शुरू में दास के बारे में जैसे भक्तों को अन्य गुरुओं के चेले कहा करते थे कि तुम्हारे कैसे महाराज जी हैं, कैसे गुरु हैं, किताब पढ़ पढ़ कर सुना रहे, ये तो हम सुना दें। दास पढ़कर सुना नहीं रहा था, आपको दिखा भी रहा था। सुना तो मैं वैसे दूं बिना दिखाए, दास आपको दिखा रहा था कि ये लिखा, देख इसमें गीता में ये लिखा, ये वेद में लिखा, ये इस पुराणों में लिखा। इसको देखे बिना तुम कदे भी ना मानो, कभी नहीं मान सकते। और थोड़ा सा परमात्मा ने ये झटका भी दिखा दिया कि इतना बुद्धिमान समाज होते हुए भी इन अज्ञानी आचार्यों ने, गुरुओं ने कुचेष्टा की, इस सच्चे ज्ञान को दबाने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। झूठ बोल बोल के रामपाल निंदा करता है, सदग्रंथों और देवताओं के विरुद्ध बोलता है। लेकिन दास ने जितने उस समय तक जितने दास की शरण में आए थे ऐसे पक्के कर रखे थे, पारखू रंग रखे थे, रंग में एक भी डगमग हुआ नहीं और पहले से असंग गुणा ज्ञान प्रचार हो गया। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा जो ज्ञान दिया करते थे उस समय इन्होंने माटी में मिला दिया और कूड़े के ढेर में डाल रखा था। कबीर एक जुलाहा था, एक कवि था, एक बस भगत था। अब दास ने जो परमात्मा के लक्षण देखे, कबीर परमात्मा है, परमात्मा था, परमात्मा रहेगा, ये सारी सृष्टि का पालक है, पालक था और पालक रहेगा, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सारी सृष्टि का मालिक है। 600 वर्ष पहले जो एक अनपढ़ जिसको अशिक्षित कहा करते थे, उस अशिक्षित ने और ये ज्ञान सुना रखा जो हमारे सदग्रंथों में मिला। तो हु इज गॉड और हु इज लर्नड, कौन विद्वान है और कौन भगवान है। भगवान ही विद्वान हो सकता है। एक किसी भाषा विशेष को जानकर जीव विद्वान नहीं हो सकता। कोई इंग्लिश में विद्वान कहलाता है, उसने संस्कृत नहीं आती, वहाँ फेल हो गया। कोई संस्कृत में विद्वान है, उसने इंग्लिश नहीं आती, तो खाक विद्वान है वो। तो विद्वान भी भगवान है और भगवान तो वो है ही है। तो वो कबीर साहिब हैं काशी वाले। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार उस मालिक के ऊपर उसने अपना विधान बना के छोड़ दिया। अब जैसे जहाज बना दिया साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने, मिस्त्री ने, मैकेनिक, इंजीनियर ने, और जहाज बनाकर उसको चलाकर उसको वहाँ बैठ गया। बताओ वो जहाज का फिर के बाहर है, उसके ऊपर वैज्ञानिक है और 3-3, 4-4 वर्ष तक, 5-5, 6-6 वर्ष तक उसमें बैठे, ऊपर लेगरों में जान लाग रहे हैं, अपने आप को चल रहा है विमान, वैज्ञानिक बैठा है। तो इनकी इतनी बुद्धि है, ये इतना सिस्टम बना सकते हैं, इतनी पावर है उस परमात्मा के अंदर। वो तो अमित ओजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं। उसने ये सारे विमान बना रखे, सारे ब्रह्मांड घुमा रखे, उसमें बैठा आराम से। ये जब तक उसने समय भर रखा है नचा भी तब तो चलेंगे। ऊपर के वो स्थिर हैं जहाँ परमात्मा रहता है, वो स्थायी है, अमर है। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में आकर के हमें ज्ञान देते हैं, सच्चाई से परिचित कराते हैं। कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। कभी क्योंकि वेदों में आपको बहुत बार बताया है, प्रूव भी कराया है, समय आने पर फिर भी कराते रहेंगे
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 57 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। बहुत स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा सचखंड में रहता है। वो कबीर देव है, कबीर साहब उसका नाम, और वहां से वो गति करके आता, सहशरीर चल के आता है और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ये तत्व ज्ञान बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बताते हैं, और वो है तत्व ज्ञान। और उसको तत्वदर्शी संतों से पूछो, जनसाधारण नहीं जान सकते। तो वो ज्ञान आकर स्वयं बताते हैं, तो फिर उनको सचखंड लेकर जाते हैं ताकि वो उस लोक को देख लें। तब उनको विश्वास दृढ़ होगा कि कबीर इज गॉड, और तो सुख स्थान वहाँ सतलोक में है। तो उस परमेश्वर ने अपने गवाह बनाए, उन अपने प्यारी आत्माओं को सचखंड लेकर गए। उनमें से कौन कौन है कलयुग में जो उनके गवाह बने, प्रत्यक्ष दृष्टा बने? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। बहुत बड़े ब्राह्मण थे, विद्वान माने जाते थे, वेदों गीता और पुराणों के। जब परमात्मा के संपर्क में आए, जो भगवान को देखा ऊपर, फिर वापस छोड़ा उनको, तब उनकी आंखें खुली कि सचमुच हम गलत रास्ते जा रहे थे। तो इन्हीं महापुरुषों में से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले जो हुए हैं, उनको परमात्मा उनको भी लेकर गए ऐसे ही, और उनको वो ज्ञान कंप्लीट दिया अपने वचनानुसार। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कबीर वाणी नाम का एक चैप्टर है कबीर सागर में, वो लिखा है। उसमें लिख दिया था कि जो 12वां पंथ होगा मेरे नाम से चलेगा, जो चलाने वाला जो होगा वो तो हमारा भक्त सही होगा, लेकिन आगे चलकर उसमें उस ज्ञान को समझने वाला कोई रहेगा नहीं, जिस कारण से वो कबीर पंथ होते हुए भी काल के ही उसमें जाल में रहेंगे। वही मंत्र, वही ज्ञान, वही परंपरा चलेगी। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सन 1727 में, गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 में हुआ, संवत 1774, और 10 वर्ष की उम्र जब उनकी होगी थी आयु, तब परमात्मा सतलोक से आकर मिले थे। जो उनका विधान है, वेद भी बताते हैं कि अपने निज स्थान से चल कर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, उनको तत्व ज्ञान बताते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को संवत 1784 में मिले, 1774 में उनका जन्म हुआ, 10 वर्ष की आयु, यानी सन 1727 में। गरीबदास जी की जानकारी देना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इस अध्यात्म मार्ग में हमारा ये मुख्य पात्र है, क्योंकि परमात्मा इनको लेकर गए थे। लेकर तो उन सभी महापुरुषों को गए थे, दूसरे थे। जैसे धर्मदास जी को तो साथ रह कर लिखवाया था, अपना सारा ज्ञान उन्होंने लिखा था, लेकिन लंबा समय हो जाने के बाद और कबीर पंथ में काल के नकली संत घुस जाने के कारण उसमें काफ़ी परिवर्तन कर दिया इन्होंने। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने गरीबदास जी को चुना। आज से 250 वर्ष पहले लगभग उस महापुरुष को परमात्मा स्वयं आकर के सचखंड लेकर गए। गरीबदास जी गांव करौथा के रहने वाले थे, जिला रोहतक हरियाणा में, और उनके नानके थे छुड़ानी में, गांव छुड़ानी। और गरीबदास जी का कोई मामा नहीं थे, इसलिए उनके माता और पिता वहाँ उनके नाना के यहाँ रहा करते थे, यानी उनके पिताजी अपने ससुर के घर जमाई रहा करते थे।
और वहाँ इनका जन्म हुआ था, जिस कारण से इनको गांव छुडानी का ही वासी माना जाता है। मूल गांव इनका करौथा था, जहाँ अपना एक आश्रम है जिस पे नकली लोगों ने लफड़ा डाल रखा है। तो ये तो कमीने व्यक्ति ऐसा ही कर्म करते रहेंगे, परमात्मा हमारे साथ है, हमारा डूंडा उठ रहा है, चारों तरफ से चौमुखी प्रचार हो रहा है। चलती है बात तो याद आ जाता है। तो क्या है, तो वहाँ के वो रहने वाले थे, वो वहाँ रहा करते थे। छुडानी में उनका जन्म हुआ था। जब उनके नाना जी के पास बहुत जमीन थी, जाट जाति में जन्म था उनका, गरीबदास जी का, उनके लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। और अपनी गऊ, पहले ऐसे ही भेड़ बकरी गाय भैंस पाल कर सभी अपने निर्वाह किया करते थे अपने पूर्वज। तो उसमें उनकी अपनी गाय बहुत थी, अपनी तरह उन खेतों में फसल बहुत कम होती थी, क्योंकि वर्षा होगी तो फसल हो जाया करती थी। तो उसमें चरागाह बना रखे थे, उसमें गौ में चराने के लिए गरीबदास जी भी स्वयं जाते थे, उनके अन्य नौकर पाली भी जाते थे, और अन्य गांवों के दूसरे व्यक्ति भी अपने पशुओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। संवत 1784 यानी सन 1727 में फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन उतरते की चांदनी द्वादशी को, द्वास को दिन के 10 बजे, जब ये सभी पाली गवाले एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठे थे, पशु चर रहे थे, कुछ बैठे थे, ये खाना खा रहे थे। और वो जंडी का पेड़ एक मेन रास्ते के ऊपर था, जो गांव कबलाना है, छुडानी की सीमा और कबलाना गांव की सीमा लगती। कबलाना गांव से छुडानी की तरफ एक पैदल रास्ता जाता था, उसके ऊपर थी। और परमात्मा वहां से 100 फुट दूरी पर सतलोक से आकर वहां प्रकट हुए, एक यात्री की तरह चलते हुए उस रास्ते से छुडानी की ओर जा रहे थे। सभी पालियों ने संत रूप में परमात्मा को देखकर, जिंदा महात्मा के रूप में भगवान थे। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं, विशेषकर मुसलमानों में होते हैं, इनको फक्कड़ फकीर कहते हैं। एक ओवरकोट पहनते हैं, काला सा चोगा, और एक अच्छा दाढ़ी बड़ी हुई, केस भी बड़े हुए। तो इस वेशभूषा में साधु ही लगा करते हैं, साधु मानते हैं। तो संत भक्तों ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उन्होंने सब ने राम राम करी। परमात्मा ने उनको उत्तर दिया, राम राम भाई, कि महाराज जी आ जाओ, भोजन कर लो। परमात्मा गए उस उद्देश्य से थे, उन्होंने कहा भाई भोजन तो मैं करके आया हूँ, भोजन तो मैं करके आया हूँ अपने गांव से। बच्चों ने पूछा कि पाली कुछ छोटे थे, कुछ बड़े भी थे, 40 वर्ष के, 50 वर्ष के, कोई 20 वर्ष के, और वो सबसे छोटे थे गरीबदास जी 10 वर्ष के। तो सभी ने कहा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी, बैठ तो जाओ, आ जाओ। उन्हें कपड़ा सा बिछा दिया, महाराज जी बैठिए। परमात्मा ने बताया हमारा गांव सतलोक है। अब बच्चों ने सोचा ले होगा कोई गांव, पालियों ने सोचा कोई होगा गांव। तो महाराज जी रोटी नहीं, खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना पड़ेगा, हम महात्मा को और अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं देते। परमात्मा ने कहा भी ठीक है, खिलाना चाहते हो ना, तो कंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो पाली कहने लगे बाबा जी आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गाय दूध थोड़ी देती है। परमात्मा बोले भाई देख लो, दूध पिलाना है तो मैं कंवारी गाय का ही पीता हूं, ये मेरा विधान है। उसी समय गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बच्चिया थी जिसने माँ का दूध पीना छोड़ रखा था, 1.5 वर्ष की थी वो। उसको पकड़ लाए और कहा महाराज जी देखो इसका बच्चा भी नहीं है, ये है कुंवारी, ये दूध कैसे देगी। परमात्मा बोले कोई दूध निकालने का पात्र लाओ। उन्होंने एक छोटा सा मटका था, वो कहा जी ये 2 मांझ के रखा है। परमात्मा ने कहा इस बछिया के नीचे करो, सतनों के नीचे जैसे दूध निकालते हैं। गरीबदास जी पकड़ कर बैठी, एक लो जी। परमात्मा ने उस कमर पर थपथपी लगा दी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए।
और वो दूध का पात्र भर दिया, फिर रुक गया अपने आप। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सभी देखने वाले वहां बैठे थे, आश्चर्य में पड़ गए कि बाबा जी तो करामाती है, कति बहुत शक्ति इसके अंदर, तो जादू तंत्र जानता बाबा जी। अब हम इतना ही जाने हैं जादू तंत्र। तो परमात्मा ने उसमें से कुछ दूध पिया और कहा, ले बच्चों बाकी तुम पी लो, ये सतलोक से आया है, मेरे गांव से, यहाँ का नहीं है। अब और तो जो पाली थे वो तो उठकर चल पड़े कि हम ना पीवे, ना जाने तो किस जात का है, किस जाति का है, जो उठा कर दिया। और जादू तंत्र का पाप का दूध हम ना पीवे, कुंवारी गाय का। वो तो उठकर चले गए। अगर बाबा जी कुछ और जादू तंत्र ना कर दे, डर के दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी रह गए वहां पर कि महाराज जी मुझे दो आपका ये दूध है, मैं पीऊंगा। उन्होंने पिया, परमात्मा ने उनको मंत्र दिया, ज्ञान समझाया। काफी लंबा प्रसंग है, फिर हम शॉर्ट में बताएंगे। तो उनको कहा कि भाई बच्चा भक्ति किया करो। गरीबदास जी कहने लगे, भक्ति तो महाराज हम करते हैं, भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु की करते हैं, ऐसे को जो डाले बाबा की करते हैं। परमात्मा बोले ये भक्ति नहीं है, इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं होता। तो गरीबदास जी को तो आए थे परमात्मा समझाने के लिए, अपना गवाह बनाने के लिए। उनकी ऐसी दृढ़ बुद्धि की दाता, उन्होंने कहा कि दाता और कौन भगवान है, कि एक और परमात्मा है और वो अविनाशी भगवान है, उसका लोक भी वहां बहुत दूर है, मैं वहीं से आया हूं। और वहां तुम रहा करते थे बच्चा, वहां किसी चीज का अभाव नहीं। यहाँ तो वर्षा ना होती है तो बुरा हाल हो जाता है, भूकंप आ जाता है तो बुरा हाल हो जाता है, वर्षा ज्यादा हो जाती है तो फ्लड हो जाता है। तो ये लोक अच्छा नहीं है, या फिर मृत्यु भी होती है। तो बच्चा एकदम प्रभावित हुआ कि हाँ महाराज, कोई ऐसा लोक है जहाँ मृत्यु नहीं होती है? कहाँ बेटा, ऐसा स्थान है? तो वहाँ कैसे जाया जाता है? कि मैं मंत्र बताऊंगा, उसकी भक्ति की शक्ति से आप वहाँ जाओगे, यहाँ कभी नहीं आओगे फिर। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो लोक दिखाओ एक बार, ताकि मेरा विश्वास बने, मैं भी देखूं महाराज का वो कैसा लोक है। परमात्मा बोले चलो बेटा मैं ले चलता हूं। उनको प्रथम मंत्र दिया और उनकी आत्मा को शरीर से निकाला। वो शरीर ऐसा कैसा बैठा का बैठा रह गया और ऊपर लेकर गए। रास्ते में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी और दुर्गा जी, इन सब के लोग दिखाए और वहां के नकली स्वर्ग दिखाए कि ये स्वर्ग है बेटा, इनसे मिलकर देख ले एक बार। वहां जाने के बाद एक समस्या और होती है कि 1, 2, 3 वर्ष पहले उनको पता लग जाता देवताओं को कि तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारा इतना समय शेष रहता। वो उंगलियां बिगड़ के काटे उन 3 वर्ष में। आज आपको कोई बता दे आपकी 10 दिन में मृत्यु होगी, आई बाई भूल जाओ सारी। और उनको ये दुख पहले दे दिया जाता है कि 3 वर्ष के बाद तू यहाँ नहीं रहेगा। उससे पहले तो उनको नहीं बताया जाता, अलर्ट कर दिया जाता है कि अपना खर्चा कम कर ले चाहे ज्यादा कर ले, तेरी इतनी पूंजी रहेगी। तो कहने का भाव यही, ये सारी स्थिति दिखाई कि बेटा यहाँ पर सारा हाहाकार मच रहा है। और ये ब्रह्मलोक है जिसको लोग ये ऋषि शर्मा के मर गए कि ब्रह्मलोक सबसे उत्तम स्थान है। गीता धर्म 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनः फिर मृत्यु और जन्म में आते हैं। तो यहाँ चलो चलो नहीं मिट सकती। फिर लेकर गए धर्मराज के पास ले गए, जो यहाँ का लेखा जोखा करता है, सबका अकाउंट रखता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अकाउंट उसके पास है, सब जीवों का उसके पास हिसाब किताब है, कितनी किसके पुण्य है, कितने किसके पाप हैं, कितनी किसकी आयु शेष है, कितनी उसने भोग ली। तो उस धर्मराज के दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी स्थान नहीं है। वो जब जाते हैं तो धर्मराज उनके लिए कुर्सी नहीं छोड़ता। अब जब परमात्मा वहां पहुंचे, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में अध्यात्म ही सारे क्रिया होती है। अब जो ही परमात्मा ने धर्मराज के दरबार में प्रवेश किया गरीबदास जी के साथ, तो एकदम सामने जो बैठा धर्मराज एकदम खड़ा हो गया, उसके बस की बात नहीं होती और करबद्ध होकर खड़ा हो गया। जैसे एक छोटा अधिकारी SHO समझ लो और SP या IG आकर के उसके
आ जाता है तो एकदम कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है ऐसे तो। और वो उनको हिदायत दे रहे होते हैं, उनको खुरका दुमका भी रहे होते हैं, कोई गलती कर रखी होता है, या हिदायत देते भी कहते हैं कि तूने ऐसा किया तो देख ले तेरी खैर नहीं है। और वो कहता है जी सर, क्योंकि एक सभ्यता होती है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने, कबीर जी ने जाकर धर्मराज को धमकाया, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के बोलने की हिम्मत नहीं। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे बोले चुके हंस को तुम पकड़ियो मत कचाक। गरीबदास जी को दृढ़ कर रहे थे कि मैं कितना सक्षम हूं, मेरा गुण गाइए, फिर जाके नीचे सच्चाई बताइए तेरे भाई बहनों को। तो कबीर साहब बोले पुरुष कबीर से, गरीबदास जी बता रहे हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस न पकड़ो नहीं मुझे 2 लाख करोड़। अब धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने कहा कि खबरदार दे, तेने मेरे हंस को पकड़ दिया, जिसने मेरा नाम ले रखा उसका अकाउंट भी नहीं करेगा तू। तो हाथ जोड़कर कहता है कि आपके हंस न मैं पकड़ो नहीं दाता, मुझे लाख लाख दुहाई है। फिर क्या कहा कि देखो जी मेरी कुछ मजबूरी है कि पहले जो इन्होंने पाप कर रखे हैं, इनके पुण्य और पाप मेरी बही में, मेरे अकाउंट में, मेरे इस लेखे जोखे की कॉपी में सारे नोट हैं, दोनों ही हैं, इनको मैंने दोनों ही देने पड़ते हैं दाता, ये मेरी मजबूरी है, इसमें मैं क्या करूं। क्या कहते हैं, मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाई, पर दारा पर घर तक उनको लूं अकनाही। कर्मों से तीरथ है अब मुख से कहें कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा मुझे जड़नी पड़े जंजीर। क्या कहते हैं कि अब आपका नाम ले लिया और उनके पिछले नू के नू रखे हैं पाप, तो दाता उनके आधार से तो मैंने उनको बेड़ी लगानी पड़ेगी, उनको पकड़ना पड़ेगा, कर्मों से जकड़ना पड़ेगा। तो परमात्मा ने क्या कहा, ये कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। ओए होए कि ये तेरे यहाँ के जो कर्म और भरम तुमने जीवों के ऊपर जकड़ रखे हैं, इनका मैं क्रॉस कर दूंगा, इन पर कांटा लगा दूंगा। और जिसने ये कह दिया तुम गलती से ले भी आए तुम्हारे दूत, और उसने ये कह दिया कि मैं भगवान कबीर साहब का बच्चा हूँ, मैंने उनका दीक्षा ले रखी है, जैसे जैसे उनके जो उन्होंने इस समय के लिए तो सारा कुछ ये करके गए थे जुगाड़ सारा ही, तो उसको आप नहीं पकड़ोगे, मेरे पास लाना और साथ में उसकी बई ले आना। परमात्मा का यहाँ एक जैसे राजदूत भवन होता है ना प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में, तो त्रिकुटी के ऊपर इन तो सुनी है राधा स्वामी धन सतगुरुवाला ने सब ने त्रिकुटी, उन्हें पता भी नहीं त्रिकुटी है क्या चीज़। इन तो बरवाला का बस स्टैंड मान रखा है त्रिकुटी, जनो कोई पहुँच जाए त्रिकुटी पर जाने से पहले तो बहुत जोर लगेगा, सच्चा ज्ञान हो, सच्ची भक्ति हो, सच्चा पासपोर्ट और वीजा हो, तब जाता है एयरपोर्ट पर जाने का, जब तक फायदा है। तो एयरपोर्ट है त्रिकुटी, और वहाँ परमात्मा का एक बहुत बड़ा त्रिकुटी जो है एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और वहाँ पर सभी जैसे सभी देशों के अपने अपने राजदूत भवन होते हैं, ऐसे परमात्मा का भी एक स्थान है। और वहाँ पर ये परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। तो वहाँ जाकर के परमात्मा ने कहा कि जिसने ये कह दिया कि मैं तो कबीर साहब का बच्चा हूँ, उनका नाम ले रखा है, तो उनको मेरे पास ले आना, मेरे वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ त्रिकुटी पे, वहीं धर्मराज का दरबार है, एक लेफ्ट साइड में एक अंदर जाती है गैलरी सी, उसमें जाके इनके सब के अकाउंट होता है। तो इसने कहा कि तू मेरे पास उस जीव ने भी भेज दिए और तेरी अब बई भी ले आना, उसको क्रॉस कर दूंगा तेरे सारे इसके बैड अकाउंट को।
कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेसे। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी पकड़ियो मत कजा के। कजा के कहते निकम्मे आदमी, खबरदार जो मेरे बच्चे को पकड़ लिया। तो धर्मराज को ये शब्द बोलना बालकों का खेल है। एक चीफ जस्टिस ऑफ द ब्रह्मांड, सारी ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को ये शब्द कहना और उसके द्वार पर जाके और फिर वो करबद्ध खड़ा हो जाना, तो परमात्मा की सक्षमता को आप अच्छी तरह समझोगे। अब क्या हुआ, फिर परमात्मा उनको त्रिकुटी से आगे लेकर चले। त्रिकुटी के बाद फिर त्रिवेणी शुरू होती है, 3 रास्ते हैं। अभी नन्नाथ क्या का पता था, त्रिकुटी पर गाटा जोड़ रहे थे और 10वां द्वार हमने तो 12वें द्वार में जाकर परमात्मा मिलेगा। एक ये जम्मू में था, एक मधु परमहंस, इसकी पुस्तक देखी, भगतान ला कर दीजिए। एक वो कह रहे हैं टीवी पर उनका प्रोग्राम भी आता है ऐसे, और वो कहता है कि 11वां द्वार है, आखिरी 11वां द्वार मैंने पा लिया। किसी ने नहीं पता आज तक, बस किसी को नहीं पता, सब उसने यहाँ तक लिखा है कि मैंने आज तक कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिला। उसने पूछ लिया होगा कि इसका मतलब सारे मूर्ख हैं तो बुद्धिमान है कि। अब दास ने उसकी धोती सी धोकर धर दी। ये फिर करे है तिर करता। उसने 11वां द्वार का भी नहीं पता। वो कमल बतावा शरीर में, ने कहा 8 कमल है, 8वां कहाँ है महाराज जी के शर्त 1.25 हाथ ऊपर है, कितने 1.25 हाथ ऊपर शर्म में। बिना अकल के आदमी ऐसे व्या करे। और जबकि कबीर सागर में लिखा है कि 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म खंडा, 9वें कमल में परमात्मा है, और 12वां द्वार पार करके परमात्मा के लोक में पहुंचा जाता है। 10वां द्वार तो इस 21 ब्रह्मांड में ही रह लेता है। 11वां द्वार जो है 21 ब्रह्मांड को पार करके जब हम 7 संग ब्रह्मांड इसके चारों तरफ और हैं, उस अक्षर पुरुष के उसमें जब प्रवेश करते हैं वो 11वां द्वार है। उस 11वें द्वार को यानी उसके उरली साइड में अपने लोक में ये काल बैठा स्वयं, उसको रोके बैठा है। जब परमात्मा वहां पहुंचे, उसके निकट पहुंचे, तो परमात्मा ने कहा गरीबदास देख ये सामने बैठा है ना, ये है यहाँ का मालिक, देख वो बैठा सामने। क्योंकि उनकी दृष्टि हो जाती है आत्मा की, वो बहुत दूर तक का देख सकते हैं। तो कहा कि देखो वो बैठा, वो है काल, यहाँ 21 ब्रह्मांड का मालिक है। ये तपस्या बेटा देख, ये जीव जलन लाग रहे सामने, देखो जो तपस्या दिखाई दूर से ही, और वहाँ जीव ऐसे जैसे खील बना कर बड़े बुझे के वहाँ 1 लाख प्राणी सूक्ष्म शरीर में। ये तो ऊपर का कवर है, ये तो यहाँ रह जाता है। इसके अंदर ओरिजिनल बॉडी और है इसकी, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे सांप कांचड़ी छोड़ देता है, वह कांचड़ी सांप जैसी होती है, पर वो ओरिजिनल बॉडी नहीं है उसकी। ओरिजिनल बॉडी तो सांप का अलग है। ऐसे इसमें एक शरीर और है अपना, तो उस शरीर में वहां डाला जाता है और वो चटक पटक करके हाहाकार मचिए। और वो किस लिए करता है, इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नियत आहार करने का, उसको तपत चला पर भून का खान का। तो हाहाकार मच रही। परमात्मा ने कहा बेटा जो सत भक्ति नहीं करते ना, पहले तो उनकी यहाँ दुर्गति, उसके बाद इसमें से ये गंध निकाल लेगा। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर में भी नहीं मरता, वो भी नष्ट नहीं होता जल्दी से यहाँ की यातनाओं से। तो फिर इसके बाद ये कहाँ जाएंगे, ये दोबारा जाएंगे धर्मराज के पास। धर्मराज फिर इनको जैसे पुण्य और पाप के आधार से फिर जीवन दे देगा, और ये अपना पेट भरता है, तुम्हें इसलिए रोक रखे यहाँ पे। अब गरीबदास जी सामने देखें, उसकी सारी बात समझ में आ रही है, और कहने लगे बेटा जो अभी तक निराकार कहते थे ना, ये है वो, ये इतनी दूर बैठा है, कोई ऋषि आ नहीं सकता, इनकी समाधि नहीं आ सकती यहाँ पर 21वें ब्रह्मांड में। तो इसलिए इन्होंने खोज खोज के थक गए। इन्होंने लास्ट में अपना अनुभव बता दिया, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया, अंत कहा बेचून,
खोज खोज के थक्के, मिला नहीं तो निराकार बता दिया। और वेद के साकार है, सशरीर है, नर आकार है, उसका नाम कबीर है। और पुराण बताती है, कुरान बताती है कि वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है और तख्त पर बैठा है। तो जब कबीर साहब उसके निकट गए, कबीर साहब और गरीबदास जी काल के निकट गए, तो 11वें द्वार के उरली साइड में बैठा है। परमात्मा ने कहा, बेटा मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, सतनाम जिसको कहते हैं, और सार नाम। अब मैं इसका उच्चारण करूंगा, देखिए इसका अपने आप सिर नीचे हो जाएगा। गरीबदास जी ने कबीर साहब को देखा, वो तो लीला कर रहे थे हमें बताने के लिए कि आपने इस मंत्र का इतना अभ्यास करना है, और जब ये आपत्ति आवे या ऐसा कोई दानव राक्षस आपको स्वप्न में भी दिखे तो मंत्र को याद कीजिए, और वो तुरंत भाग जाएगा, निकट रुक नहीं सकता इसके सामने। तो परमात्मा ने जैसे सिमरण करके दिखाया, और सामने क्या देखा कि काल का सिर झुक गया अपने आप, और वो सुराख जो जिसमें से जाना था रास्ता आधे से ज्यादा खाली हो गया। कति नो आकड़ा बैठा था, फिर नो कति धरती में गट गया उसका सिर। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, कहे कबीर मेरे सार नाम से, ऐसे काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फनपति, फनपति माने सर्प, और गार्डू एक मंत्र बोल देता है, उसने फन ऐसे कर रखा हो तो उसी को तभी सीधा करके और नीचे को हो जाता है, उस फन को इकट्ठा सकोड़ लेता है, इकट्ठा कर लेता है, विवश होकर के जमीन पर लेट जाता है, ऐसा है बनकर। तो कहते जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़, ऐसे वीरा मेरे सतनाम और सार नाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। तो परमात्मा कहने लगा, जा बेटा। उसके सिर पर पैर रख के गरीबदास जी और कबीर साहब दोनों उस 11वें द्वार में प्रवेश किया। उनके अंदर जाती फिर हट गया, कदे और ना आ जा, कोई निकल जाए यहाँ से। उन्हें रोक रखा है किस ब्रह्मांड को, एकमात्र वही सुराख है यहाँ से जाने का। तो वहां अंदर जाके देखा 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र आता है अक्षर पुरुष का। तो फिर परमात्मा गए अक्षर पुरुष के उस लोक में जहां उसका न्यायाधीश था, उससे भी ऐसे बातें, क्योंकि वहां यहाँ के जीवों का वहां कोई अकाउंट नहीं, वहां केवल उसके वहां से पार करने का एक टैक्स समझ लो, टोल टैक्स है। जो सतनाम के अंदर दूसरा मंत्र है, वो मंत्र तो ब्रह्म का है, इसको तो यहीं छोड़ देंगे, इसकी कमाई इसको दे देंगे, ये हमें जाने तब देगा। और दूसरा मंत्र सतनाम में जो दूसरा अक्षर है वो है उस अक्षर पुरुष की को देंगे उसकी कमाई, उसका वो टोल टैक्स है। तो वहां से फिर परमात्मा 12वें द्वार में पहुंचे, जो 7 शंख ब्रह्मांड पार करके सतलोक में प्रवेश होता है, वो 12वां द्वार है। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 दर महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। गरीबदास जी ने फिर आके बताया कि असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, और 12 द्वार पार करके वहां है वो यथार्थ ठिकाना, 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। वहां जाने के बाद फिर यह चलो चलो मिटेगी। अब जैसे परमात्मा यहाँ थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, साधु के रूप में थे यहाँ से तो, और वहां जाकर गरीबदास जी को साथ लेकर के वहां पहुंचे जो असंग ब्रह्मांड का मालिक परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष सिंहासन पर बैठा है, तख्त पर बैठा है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है, सफेद कलर का, नूर से बने हुए सारे महल हैं, वहां नूरी शरीर हो जाता है। वहां पहुंचने के बाद जीव आत्मा का अपना शरीर 16 सूर्य जितनी रोशनी के तुल उसका प्रकाश हो जाता है, और परमात्मा का जो शरीर है उसका एक रोम, रोम वैसे बाल न कहते हैं, बाल करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनसे भी अधिक रोशनी उसके एक रोम में समझो, एक रोम में या रोमकूप में समझो। तो बाकी बॉडी का कितना होगा, बाकी शरीर का अंडरस्टूड है। तो इतने अंतर है भगवान की शक्ति में भी, लेकिन आकार सेम है।
परमात्मा मनुष्य दृश्य है, लेकिन उनकी अक्षमता, उनकी बुद्धिमत्ता हर तरह से जीव से कई असंख्य गुना ज़्यादा है, यानी उसका तो कोई गुना बता ही नहीं सकते, वो तो सक्षम है। तो वहाँ जाने के बाद जीव का भी अपना शरीर 16 सूर्य जितना बन जाता है, नूरी शरीर हो जाता है। तो वहाँ जाकर के क्या देखा, एक परमात्मा बैठे सिंहासन पर। गरीबदास जी ने देखा कि भगवान तो ये है जो सामने बैठे, ये है वो अमर भगवान जो कभी नहीं मरता। ये स्थान बहुत अच्छा है, हरे चारों तरफ फलदार वृक्ष हैं, फलदार सारे जो है ना, काजू किस्मत सेब संतरों ये सभी लगे हुए हैं, और परमात्मा वहाँ बैठे हैं। तो जाकर के नीचे से जो परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, उन्होंने एक चंवर उठाया, चंवर रखा था वहाँ पर, और सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर चंवर करने लगे। गरीबदास जी देख रहे कि सचमुच ये है भाई भगवान थे, ये है ओरिजिनल परमात्मा। बाबा जी इनका कोई नौकर नाकर है जो नीचे से आया है, उसने ये सोचा सर्वेंट है, इनका सेवक है। इतने में क्या हुआ, सिंहासन से भगवान उठे और नीचे से गए थे जो बाबा जी रूप में, वो बैठ गए उसी सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर वाला चंवर लेकर चंवर करने लगा, जैसे सेवक करा करें अपने गुरु जी के ऊपर। अब गरीबदास जी कभी बाबा जी की तरफ देख रहे हैं, कभी भगवान की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या चक्कर भाई, बाबा जी भगवान की कुर्सी पर कैसे बैठ गया भाई। इतने में क्या हुआ कि तेजों में शरीर उस बाबा जी वाले शरीर में समा गया। चंवर अपने आप हो रहा ऊपर, अपने आप हवा में ऐसे चल रहा है। गरीबदास जी आश्चर्यचकित रहे। फिर परमात्मा ने कहा कि बेटा, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज, मैं ही परमात्मा हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ। मैं जितने चाहो रूप बना लेता हूँ, लेकिन मेरा वास्तविक रूप ये है जो मैं अब तुझे दिखा रहा हूँ। तो जो परमात्मा उस पर विराजमान हुए, वो शरीर उतना ही तेजों में हो गया। और कहा कि मैं बनारस के अंदर काशी में 120 वर्ष रहा, कबीर मेरा नाम है, वास्तविक नाम भी मेरा कबीर है। और वहाँ 120 वर्ष रहा, जनता को ज्ञान समझाया, लेकिन बेटा किसी ने इधर ध्यान नहीं दिया। काल ने सबको भ्रमित कर रखा है, और आपको मैं ऐसा ज्ञान दूंगा, आप इसको लिपिबद्ध करवा देना, नीचे लिखवा देना, आने वाले समय में तू गवाह बनेगा मेरा, और तेरे भाई बहन मुझे पहचान लेंगे। अभी तक सबकी बुद्धि इन काल के तीनों पुत्रों पर, एक ने तो को पूजदा ही नहीं, ब्रह्मा जी ने, विष्णु और शंकर भगवान पर, इन पर सेट हो रही है। और कोई दुर्गा देवी पर लग रहा है, कोई भूत पित्र पर पूजन पर लगा रखा है। इस काल ने सबकी मति उल्टी कर रखी है, और तुम सभी मेरे बच्चे हो, तुम यहाँ से गए हो, देखिए इनके सबके महल मकान ये सारे खाली पड़े। ये क्षेत्र दिखाया मालिक ने, अब ये देखो ये सारा क्षेत्र, वो नीचे गए हुए जितने प्राणी है उनका सारा, क्योंकि वहाँ एक ऐसी दिव्य दृष्टि है प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होती है। वहाँ बैठा पता नहीं कहाँ तक देख सकता है, वहाँ जाकर आपको यहाँ से भी देख सकते हैं, आपको बिल्कुल एक एक जीव का कहाँ कैसे, क्योंकि वो उसके लिए बाधा नहीं है उस दृष्टि के, ना कोई दीवार, ना कोई शेड की टीन, उसमें कोई बाधा नहीं करती। तो सब देखा। अब देखो नीचे वो जहाँ तुम रहते हो वो कैसा लोक, वो ऐसा लगता है जैसे कीड़े मकोड़े घूमा करते हैं। उस लोक को देखकर कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, जैसे ऐसे नजर आते यहाँ के सब जीव, क्योंकि यहाँ की स्थिति और उसकी तुलना बहुत अंतर है, इसलिए उसको सतलोक कहा है, सुख सागर कहा है। तो गरीबदास जी से कहा कि जा बेटा तू वापस जा, और नहीं तो तेरे शरीर को नष्ट कर देंगे नीचे वाले को। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान मैं नीचे नहीं जाता, अब ना भेजो, वहाँ ना भेजो परमात्मा, वहाँ तो बहुत गंदा लोक है, वहाँ तो 10, 20, 50 वर्ष में फिर मृत्यु होनी होगी, पता नहीं कहाँ जाएंगे हम। हे भगवान मुझे यहीं रख ले परमात्मा, या तो ये लोक नहीं दिखाना था मेरे को, अरे वापस ना भेजो। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं रह सकते, क्योंकि आप यहाँ से जब गए भक्ति युक्त थे, अब वो व्यक्ति वापस वही आ सकता है जो इतनी ही भक्ति युक्त होकर, शक्ति युक्त होकर यहाँ आएगा। यहाँ तक फिर वैसे आ नहीं सकते, और आप अपनी इच्छा से गए थे, अब यहाँ मैं रखूँगा नहीं, एक नियम है। और दूसरी बात यह है कि आप जाओ, आप अपने भाई बहनों को समझाओ, मेरे गवाह बनो, और बड़ा परोपकार होगा आपका, और मैं तेरे साथ रहूँगा बेटा, चिंता ना करिए।
मैं तेरे साथ रहूंगा, याद करेगा, तेरे पास खड़ा पाऊंगा। मैं तो 1 सेकंड में आ जाता हूँ, सेकंड के भी कुछ अंश में तेरे पास होऊंगा। ये तो वो देख ही चके सुके थे उनकी शक्ति को, और आप जाइए, नहीं तो आपके शरीर को खराब कर देंगे। उधर से क्या हुआ कि कुछ समय के बाद, 5-7 घंटों के बाद, 5-4 घंटों के बाद, क्योंकि सुबह 10 बजे की बात थी, शाम के 5-6 बजे से उन्होंने 5-4 बजे देखा कि भाई वो लड़की का लड़का नहीं, गरीबू कहा करते थे गरीबदास जी को, गरीबू। कहने लगे रो गरीबू कहाँ है, देखो तो वो कहाँ है। अब उसका समय आ गया है गौवों को घेरने का, फिर घर भी चलेंगे। तो उन्हें पहुंचे, देखा, वहां जाकर के 2-3 जने गए, उन्होंने देखा कि भगत बैठा है, बाबा जी है नहीं। तो उन्होंने जाके आवाज लगाई पहले तो कि गरीबू आजा भाई, गरीबू आजा, तेरी पारी आ गई, तेरा नंबर आ गया गाय घेरन का। अब वहां वो थे ही नहीं, वो तो जा रहे सतलोक में सैर सपट्टे को। वो आवाज लगाते लगाते निकट पहुंच गए और पकड़ के कहने लगे भगत जी खड़ा हो। कहाँ आसन लगाए बैठा है, सब आदि लगाए बैठा है। वो गिर गया, ऐसे गिर गए तो वो चिंतित हो गई, तो मर गया, सांस नहीं। तो उन्होंने दूसरे पालियों को आवाज लगाई, वो सब भाग कर इकट्ठे हुए। क्या हो गया कि बाबा जी ने मार दिया जंतर मंतर करके, ये तो मर गया भाई। तो गांव की तरफ भाग लिए 2-3 जने, गांव में आकर बताया तो माता पिता का इकलौता पुत्र था। सुनते ही दोनों बेहोश हो गए कि 10-12 वर्ष विवाह के बाद तो प्राप्त हुआ था, और 10 वर्ष का होकर उसकी मृत्यु होगी। अब घर के रहे ना घाट के। दोनों माता पिता भी अचेत हो गए। गांव के लोग इकट्ठे होकर के उस बच्चे को लेने के लिए चले, वापस लाए, चिता पर रख दिया फूकने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, जलाने के लिए। उधर से परमात्मा ने वो आत्मा को वापस भेज दिया, बेटा जा, ना तेरे शरीर का नाश करेंगे। जो ही गरीबदास जी वापस आए, चिता के ऊपर उनकी चेतना आ गई दोबारा, और अपने आप जो बंधन बांध रखे थे ना, उस पर ले जाते हैं डाल के अर्थी के ऊपर, उस पर रस्सा बांध के ले जाते हैं कि गिरना जा 100 रास्ते में। तो वो अपने रखे ही था, वो अपने आप खुल गए, टूट गए, और एकदम खड़े हुए नीचे आकर, और ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई सपना सा देख कर उठा हो। यदि स्वप्न देखा होता तो बात आई गई हो जाती। अब सामने देखा, हाहाकार मैचरी, रोन लाग रहे गांव के नगर के लोग, चिता पर रखा हुआ है। तो गरीबदास जी का पक्का हो गया, सपना नहीं, सचमुच सच्ची था। तो उसी दिन से ये वाणी जो परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी थी, उसी दिन से इस वाणी को वो बोलने लगे। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कबीर सागर में बताया है कि 12वां पंथ जो आवेगा, संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। वो 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ होगा। 600 वर्ष पहले भगवान लिखवा के गए थे, और धर्मदास जी ने लिखा है कबीर सागर में, आज प्रमाण है। अब समझ में आओगे आपको बात। तो परमात्मा ने बोल रखा है, धर्मदास जी ने लिखा हुआ है कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, मेरी महिमा की वाणी 12वें पंथ गरीबदास जी द्वारा चलाया जाएगा। उस गरीबदास जी के द्वारा संवत 1774 में वो पैदा होगा। तब मेरी वाणी दोबारा प्रगट होगी, यथार्थ ज्ञान की, मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, उसके द्वारा दोबारा लिखवाऊंगा, बुलवाऊंगा। क्योंकि बीच में तब तक बहुत अड़ंगा कर देंगे ये काल के दूत नकली कबीरपंथी। और ऐसा ही हो गया था। इन किसी के पास भी यथार्थ ज्ञान नहीं, कबीरपंथी को आवे, हर उन्हें कख भी पता नहीं, कह का पता नहीं। और आम आदमी का ये विश्वास नहीं होता, क्योंकि शुरू में हमारे भक्तां का भी 1-2 का ऐसी वहम पैदा हो गया था कि कबीर साहब तो भगवान है ही है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। ज्ञान से पता लग गया। फिर उनका ये भ्रम हो गया कि यदि कबीर भगवान है तो कबीर पंथ तो 600 साल से चल रहा है, तो उसमें तो बड़े महात्मा, बड़े जो है ना बिड्डू पावेंगे, बड़े अच्छे संत होंगे, पुराने संत होंगे, उन तो और ज़्यादा ज्ञान होगा इस रामपाल से, क्योंकि तो यही था, इसने तभी ज्ञान गुण सीखा होगा। और कबीर परमात्मा सिद्ध तो करे दिया दास ने, यह और बीमारी पैदा करे काल, क्योंकि काल का तो काम है इसका नाश करूं भक्ति का। अब जैसे रामानंद जी तो 104 वर्ष के थे,
और कबीर साहब 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष के बालक ने 104 साल के ब्राह्मण विद्वान के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में, और उसने खुद भी मान लिया यू भगवान है। लेकिन अन्य ब्राह्मण ना माने तो ये कोई बात है? कहते हैं बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया। रामानंद कहते हैं ये 5 साल का बालक के जाने वेदों और गीता के बारे में वो वर्ष 5 की तुम न दिखा था, वो तो आदि अनादि है, उसकी कोई आयु नहीं है, उसका कोई जन्म नहीं है, वो तो लीला करते हैं। तो इसी प्रकार इनका भ्रम हो जाता है कि पुराने आश्रम और पुराने संत होंगे वहाँ तक बड़ी ज्ञान होगा। ऐसे 1-2 भगत के ब्रह्मणा थी, उधर जाकर भी आए हैं, फिर उनका भ्रम मिट गया। कति उन्हें कख भी पता नहीं, कै ख भी क्या होता भक्ति। जब उनको ज्ञान होता तो दास ने के जरूरत थी नए सिरे तो सांग जोड़ने की। यदि इन हिंदुओं वाले गुरुओं ने अपने सदग्रंथों का ज्ञान होता तो क्या जरूरत थी मैंने बीच में टांग डालने की, लेकर नाम ले लेता माड़ा अपना भक्ति करता बैठ के। इनके किसी के पास भी कख नहीं पाया जब दास पर दया करी दाता ने। 1 ना बोला, 2 ना बोली, भूली सब संसारी, सारा संसार भूल रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, अब वो ये वाणी बोलने लगे, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रथीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। इब गांव वाले वह भाषा समझे नहीं जो वो वाणी बोले। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, जो मंगलाचरण पढ़ते। गांव वाले ने सोचा भाई बाबा जी ने फटकार मार दी, लड़का पागल हो गया। शुक्र है भगवान की दया है कि जीत हो गया, जीवित हो गया। इसकी माँ बड़ी चिंतित थी। ठीक है, जैसा पागल है बावला है, इसने देख देख कर या बहन या बेटी इसकी माँ अपना जीवन पास कर लेगी, ना तो यह भी मरोगे ले। तो ये संतोष किया उन भोरी जनता ने कि पागल तो हो ही गया और ये चलो जीवित हो गया, जैसा भी अपना टाइम पास हो जाएगा। ऐसे 3 वर्ष के बाद जब 13 वर्ष के गरीबदास जी हो गए, यही वाणी बोले को बात कर उससे भी यही बोले, जैसे आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जहां, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। सब ने बोला, जिस दो सामने बात करे उसने यह वाणी बोले, वो ने पागल है सारा दिन ये कहता रहता चलो चलो। और वो बतावा साची कि यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो। एक और स्थान है जहाँ मैं देख कर आया हूँ। अब वह उनका पल्ला पड़ा नहीं तो वो उसने पागल कहे, पर गरीबदास ने वो सारे पागल लग गए। वो तो थे ही पागल। जब गरीबदास जी कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना का ठौड़ है ये नर ना ही पाषाण। कहते बिना नाम के बिना भक्ति के ये जी की सांस पर रहे हैं, ये मनुष्य नहीं, ये पत्थर है, इनमें अकल नाम की चीज नहीं। आज कार कोठी बंगले बड़ी फैक्ट्री ला कर बैठ गया, कल मृत्यु होगी। क्या था तेरा यू? कुछ आंखें खोलो। ज्ञान अध्यात्म मार्ग से यहाँ सिर्फ इतना ही बताया जाता है, एक आत्म ज्ञान सुना कराया जाता है, एक परमात्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान तो ये होता है तू कौन है, कहाँ से आया है और तेरा कर्म क्या है। और परमात्म ज्ञान है कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। अभी तक हमें ना आत्म ज्ञान था कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, बस इतना बता देते हैं। जीव अमर है, मनुष्य कर्म अनुसार जन्मता मरता रहता है, भक्ति करने से स्वर्ग चला जाता है, कर्म अनुसार नरक चला जाता है। ये आत्म ज्ञान था। आत्म ना परमात्म कोई ज्ञान नहीं था आज तक हमारे को। परमात्मा ने आके ये दोनों ज्ञान कराए। तो क्या कहा करते परमात्मा कि बिन उपदेश अचंभ है और क्यों जीवत है प्राण, ये किस आधार पर जी रहे ये प्राणी, और भक्ति बिना कहाँ ठोर है ये नर नाही पाषाण। फिर क्या बताते, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। फिर क्या बताते थे कि
उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। ओए होए होए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले भाई तो बिन नाम बिगार। ओए होए। ये इतने गुण रहस्य की वाणी बताइए, जीव के समझ मान की थी। दया करी दाता के ऊपर परमात्मा परमेश्वर ने ये सूक्ष्म वेद के रहस्य को जाना। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि कुछ थोड़ा सा विचार कर कि यदि जीव को पूरी पृथ्वी का शासक राजा भी बना दे तो अगर भक्ति नहीं कर रहा, देखो भक्ति चाहे राजा करो चाहे रंग करो, राजा मर्यादा में रहे, भगवान से डर के चले। राजा की जो प्रजा होती है उसके बच्चे होते हैं, एक रूल ये है। लेकिन अब वर्तमान में राजा की प्रक्रिया बदल गई। हम सोच रहे हमने बहुत अच्छी प्रक्रिया बना दी, इलेक्शन से चुने जाते हैं। तो वो इलेक्शन से चुने हुए क्या करते हैं, जिस भी पार्टी का शासन आ जाता है वो अपनों की तरह मेयर करते हैं, दूसरा न रगड़ देते हैं। बताओ, राजा का काम नहीं कर रहे होते, एक दुश्मन का भी काम साथ कर रहे। राजा का काम है प्रजा का पिता होता है, और बाप अपनी सारी संतान को एक दृष्टि से देखा करता है। वो अलग बात है, कोई नकम्मा लड़का है, बेटा है, बेटी, उसको खुरकाना धमकाना तो पड़ जाता है बाप ने, लेकिन फिर भी उनका अहित नहीं सोचता। तो वर्तमान में इन राजाओं की क्रियाएं बदल गई, इनके विचार बदल गए, ये कलयुगी राजा कहलाते हैं। तो राजा पूरी प्रजा का पिता होता है। और यहाँ क्या बताते हैं कि राजा भी भक्ति करे और अपने कर्तव्य कर्म करे, बस बुरा नहीं करे किसी का स्वप्न में। पिछला उदाहरण देख लो, श्री रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र, जो विष्णु अवतार थे, अयोध्या के राजा थे, और उसको कहीं कोई दिक्कत होती है क्षेत्र में, मंत्री महामंत्री या कोई उसके गुप्तचर आकर बताते थे कि ऐसे ऐसे उस क्षेत्र में उस व्यक्ति ने ऐसी गलती की है, तो वो उन पर विश्वास नहीं करते थे। स्वयं वेश बदलकर किसी भी रूप में जाकर वह लोगों की चर्चा सुनते थे और वहां तक भी पहुंचते थे, उनसे भी बातें करते थे, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। जब कति निर्णय पता लग जाता, अपनी आंखों कानों सुन लेते, तब निर्णय लिया करते थे। वर्तमान में कोई कह दे उसकी पार्टी वाला फलाने ने ऐसे कर दिया जी, अपने ये हो जाएगा, रगड़ दो उसको, तो ये अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, कालनतीत बिगड़वाने हैं, इसी के बच्चे हैं। राजा भी उसी का बच्चा, प्रजा भी उसी के बच्चे। लेकिन राजा का कर्तव्य नेक हो। तो यहां क्या बता रहे हैं कि जो राजा भक्ति नहीं करता, फिर आम जीव की तो कहने की जरूरत है क्या ना, जो भक्ति नहीं करता उसकी तो होगी दुर्गति क्या, क्योंकि हम राजा को बहुत सक्षम मानते हैं। तो उस राजा की ही क्या हालत होगी। क्या बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। अब बिगार की डेफिनेशन बताएंगे, आपको नहीं पता होगा। यहाँ हरियाणा की भाषा में तकरीबन ये वाणी बोली गई है, और इसको समझाने के लिए गुरु टीचर मीडिया की आवश्यकता होती है, ताकि वो सभी को सिंपल करके समझावे इन सदग्रंथों को। ये सूक्ष्म वेद है। बिगार का मतलब होता है जिसमें इनकम कति ना हो, खर्चा हो। जैसे पहले पुलिस वालों के पास ये गाड़ी नहीं हुआ करती, जीप जाप नहीं होती थी, ये किसी भी सवारी ढोने वाले व्हीकल ने जीप को या थ्री व्हीलर को पकड़ ले जाते थे, उससे अपना रेड लगाते थे। तो ऐसे हमारे गांव से थ्री व्हीलर चला करते शुरू में। सड़क बनी 1969-70 की बात है। तो उनमें से एक नहीं आया, तो दूसरे ने पूछा कल क्या बात होगी, कल क्यों नहीं आए सवारियाँ। और भी व्यक्तियों ने पूछा, उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार कैसे, पुलिस वाले पकड़ लेके जाते ही शाम न गया, और सारी रात और सारा अगली रात को छोड़ा, तेल मैंने अपने पल्ले से डलवाया, और सारा दिन पहिया टिक्या नहीं, सारा दिन घूमता रहा। तो कहने का भाव यह है कि जैसे थ्री व्हीलर चलता है तो वो नहीं सोचा करें घनी कमाई करेगा आज यू, तो वो चलता दिखा था। और आम आदमी ने सोच रहा होगा कि यू कोई बड़ी कहीं दूर लंबे सफर पर जा रहा, अच्छी कमाई करके लिया होगा। और वो पल्ले से अपने जेब से तेल डलवा रहा था, अपने पल्ले से रोटी खा रहा था, और सारा दिन घुमा रहा था, पहिया टेका नहीं। और चवन्नी की इनकम नहीं, इनकम के साथ में खर्च और हो गया, इनकम तो छोड़ो। तो उसने वो बेगार कहा करते, आज मैंने बेगार ढोई सारा दिन, यानी पल्ला कुछ मिला नहीं, खर्चा
घना हुआ और पहिया टिक्या नहीं, सारा दिन भागता रहा पागल की तरह। तो यहाँ परमात्मा इस शब्द से क्या समझाना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। देखो, पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से कोई उच्च पद प्राप्त होती है, कितने चाहे कोई सेठ बनता है, कोई IAS IPS बनता है, इंजीनियर डॉक्टर बनता है, जज बनता है, या मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता है, तो ये पिछले पुण्य कर्म से बनता है। जैसे पहले किसी की इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, अब जिसकी अच्छी बड़ी बैटरी हो तो सारा दिन भी चल पड़े मनमान, 1-2 पंखा रे कूलर चल पड़े, उसने आगे चार्जर नहीं लगा रखा है ना उस बैटरियों के, चार्जर इन्वर्टर के, तो फिर भी चलती दिखेंगी वे, लेकिन वो एकदम खत्म होंगी, फिर एकदम डाउन मार जाएंगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसी प्रकार ये जो जितने भी राजा को ही लेकर चलते हैं, उसके बाद अन्य की सबकी स्थिति उस समय आ जाती है, जब उसके साथ यह बनेगी तो बाकियों के साथ क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो राजा के पूर्व जन्म की बैटरी जब तक चार्ज थी, यानी उसके जो पुण्य थे, उसके जो जेब में पैसे थे, उसको वो खर्च कर रहा था। अर्नो देखो वहाँ मीटिंग कर रहा है, वहाँ फिर जा रहा है, कल वहाँ उसके स्वागत में खड़े हैं, सारा दिन और ऐसे सारा जीवन व्यतीत कर दिया, आगे पाछे उसके चहल पहल रहती है। तो वो क्या कर रहा है, वो बेगार कर रहा है, बेगार अपनी पूंजी नाश कर रहा है। चवन्नी का इनकम नहीं, यानी सतभक्ति नहीं उसके पास, और अपने पुण्यों को स्वयं ही बर्बाद कर रहा, खर्चा रोज हो रहा है और इनकम है नहीं, उसको बेगार कहते हैं। चाहे वो कुछ बना रहा, अगले दिन आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी देश का है, मृत्यु के उपरांत वो पशु योनि में गधा बन गया, वो खाक राष्ट्रपति रहा, फिर क्या प्रधानमंत्री बना। तो परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। अब ये बातें आपके कलेजे में लगनी चाहिए, ये बात कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। गरीबदास साहिब ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें बताया है कि ये बातें केवल हमने कह दी और तुमने सुन ली, अब बहुत बढ़िया बताई, यहीं तक सीमित नहीं रखना, ये कर पाड़न की है। इनको पर अमल करके और इनको यहाँ से निकलने की चेष्टा कर, हाथ पा मारना शुरू करो, तड़प बनाओ अंदर, फिर साथ देगा भगवान आपको। अभी तक तो आप यहाँ टेके बैठे हो, आपने सोचो बस ठीक है, फलाना सुख हो जा, दगड़ा सुख हो जा, बस ठीक है, भगवान बढ़िया, ये तो सुख होंगे ही होंगे क्योंकि आपको भक्ति ऐसी मिल गई। लेकिन ये फिर झूठा सुख बताया, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, सुख न के सिर पर धराएंगे, तो यहाँ कितना धनी हो जाओ। तो ये बातें याद रखने की है। अब ये ज्ञान गरीबदास जी वाणी से बोला करते थे, वो उसका विश्लेषण नहीं करते थे, उनको अधिकार नहीं था, क्योंकि ऐसा विश्लेषण ये कर जाते तो ये सारे के सारे इस ज्ञान में घमोड़ रहे होते। अधिकारी वो है नहीं, अधिकारी के बगैर ये मंत्र काम नहीं करे। चाहे बेसिक इस मंत्र ने मुझदास से लेकर कोई नकली आग बन कर पंथ संत बैठ जाइयो, उससे कोई लाभ नहीं होगा, डुप्लीकेट पासपोर्ट होगा उसका, वो कहीं काम नहीं आएगा। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एक दादू पंथ का एक संत बना हुआ था, गृहस्थी, लाला जी था सेठ, 60-65 साल की उम्र होगी थी, घर त्याग के अपने दादू पंथ का प्रचार किया करता। छुड़ानी में उसका एक शिष्य भी था। वो ऐसे 2-3 साल के बाद फिर आया, उस शिष्य के घर रुका, और दादू साहब जी कोई परमात्मा आए थे ऐसे ही गरीबदास जी की तरह, 7-8 वर्ष के थे दादू जी, बालका में खेल रहे थे बनी में, और वहाँ उनको ऐसे ही सचखंड लेकर गए थे, अपने लोटे से एक पान के पत्ते पर रख कर जल पिलाया था, क्योंकि जल परवाना ये पान परवाना होता जो पेय पदार्थ के साथ दिया जाता प्रथम मंत्र में। फिर नहीं, परमात्मा ने दास को बताया वही इस तरह आपको यहाँ से प्रथम मंत्र के साथ पान परवाना दिया जाता है, मिश्री और वो मंत्रित जल होता है, वो पान परवाना कहलाते हैं। गरीबदास जी को गाय के दूध के साथ दिया था, और दादू साहब जी को उस पान के पत्ते पर रख कर एक जल अपने करमंडल से डाला, तो वो दे करके सचखंड लेकर गए थे। फिर 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहे थे दादू जी, सब ने मृत तान लिया था, सारे रिलेटिव इकट्ठे हो गए थे, रिश्तेदार आकर बैठ गए थे, उसके अंतिम सांस गिने थे, कब मरेगा, कब सांस पूरे होंगे। इतने में वापस भेज दिया था, एकदम उठे दादू जी। अगर दादू जी को वहाँ वो ना दिखाई देते, सारे इकट्ठे हुए, तो इन्होंने सोचा वो सपना था कोई,
जब देखा हाहाकार माचरी जब जचिक सचमुच, तो तब दादू साहिब जी ने कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। तो ये वाणी दादू साहिब जी के मूल ग्रंथ के अंदर है। वर्तमान में उन्होंने उन वाणियों को निकाल दिया क्योंकि परमात्मा ने गुप्त रखना था। फिर दादू जी की बुद्धि फेर दी, वो और ज्ञान बताते रहे, वो जो बताना था वो लिख दिया था। अब उन्होंने वो वाणी निकाल दी उसमें से मूल ग्रंथ में, वो जो कि तुम आज भी है। वो जो दादूपंथी संत गोपाल दास था वो इस बात का परिचित था, संतों की वाणी को बहुत अच्छी तरह जानता था और उनको से प्रभावित था। गोपाल दास जो दादूपंथी संत छुड़ानी में अपने शिष्य के यहाँ आके रुका, तो शिष्य ने गांव का था, उसने कहा कि महाराज जी संतों की विद्या संत ही काटा करते हैं। हमारे एक लड़की का लड़का है और उसको एक बाबा जी ने जादू जंतर करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, वो बच्चे को पिला दिया, वो पागल हो गया, मर गया था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान की दया हुई, जीवित हो गया पर पागल हो गया। सुना है संतों की विद्या संत ही काटा करते हैं, आप दया करो उस पर, जब ठीक हो जावे तो रजा करो। भगवान की दया हुई, जीवित हो गया पर पागल हो गया। सुना है संतों की विद्या संत ही काटा करते हैं, आप दया करो उस पर, जब ठीक हो जावे तो रजा करो। उसने कहा भी लाओ उस लड़के को बुला लाओ यहाँ पर। तो उसका शिष्य गया गरीबदास जी के नाना जी के पास, तो 2-4 भक्त और साथ गांव के व्यक्ति साथ होकर के गोपाल दास संत के पास आ गए और उसको कहा, महाराज जी हमने तो सारा दिखा लिया, जाड़े दपटे भी करवा लिए, मेंटल दवाई देता था वो औषधि भी खवा ली, पर इसका कोई असर नहीं होता। तो उसने कहा मेरे पास। तो दादूपंथी संत ने पूछा कि बच्चा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? तब हंसे गरीबदास जी, कहने लगा मेरा जीव नाश नहीं करा, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सृजनहारे। और ये काफी देर तक वाणी बोलते रहे। 65 साल का महात्मा और 13 साल के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज यह वाणी लिखवा दो। होय आप तो गजब की वाणी बोल रहे हो। अब गांव वाले जो आ रहे थे इलाज करवाने खातिर बालक का, उस बाबा जी थे, उन्होंने सोचा बच्चे में तो कोई बड़ी बला है भाई, बाबा जी का भी असर हो गया, यो भी इसका साथ हो लिया, हाथ जोड़ गए। अब तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि गोपाल दास यदि पूरी वाणी लिखा तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ के भाग गए, वो पक्का करना था। गोपाल दास ने कहा दादूपंथी ने कि महाराज जी घर से फ्री हो रहा हूँ मैं, मुझे कोई काम नहीं, 2 रोटी चाहिए वो आप दे ही दोगे और पूरी लिखूंगा। उन्हीं का एक बाग था बटबेरी का, बेरी का बाग, उसमें जांडी का एक पेड़ था, गांव से बिल्कुल साथ में बनी में। वहाँ एक जांडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे मंगलाचरण से लेकर लास्ट तक, और दादूपंथी गोपाल दास लिखा करते थे। वो अमरवाणी परमात्मा की दी हुई गरीबदास जी का आंखों देखा सचखंड सतलोक, कैसा है भगवान, कैसे मिलता है परमात्मा, वो सारा कुछ इसमें लिख कर चले गए। लेकिन उन्होंने लिखा ऐसे तरीके से कोई समझ नहीं सका था। गरीबदास जी पढ़ते पढ़ते 250 साल हो गए, किसी ने कक्का पता नहीं इसमें कह के रखा है। या दयादास को ये सारी इन सदग्रंथों के खजाने को खोलने की, और समझा है तो सदर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय।